चलो स्टूडेंट, अब हमारे पास मीन की थर्ड कैटेगरी है जिसका नाम है हार्मोनिक मीन। अच्छा, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए भी डिफरेंट वेरिएबल्स हमारे पास अवेलेबल है। वही वाली बात है कि हार्मोनिक मीन आपका अननोन डेटा का निकलेगा और हार्मोनिक मीन आपका ग्रुप डेटा का निकलेगा। सर याद रखिएगा वही वाली बात, हमें फॉर्मूला बताया होगा, फॉर्मूले के बाद हम इस वेरिएबल को सेट करेंगे। आप मिसाल के तौर पर अननोन डेटा के अंदर क्या होता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबका रेसिप्रोकल लेना है और रेसिप्रोकल लेने के बाद उन सारे रेसिप्रोकल नंबर्स का क्या लेना है, सब लेगा। यानी मिसाल के तौर पर जो नंबर हमारे पास डेटा के अंदर 4 है तो सर वो 1/4 हो जाएगा, फिर 12 है 1/12 हो जाएगा एंड सो ऑन। अब सारी वैल्यूज का आप क्या ले लेंगे, सर सम ले लेंगे। जितने भी हमारे पास ये वाले डेटास हैं उन सब का क्या लेंगे, सर सम ले लेंगे। सम लेने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे। अब मिसाल के तौर पर इसको हम लिखते हैं 1/4 प्लस 1/12 प्लस 1/10 प्लस 1/24 प्लस 1/55। अब ये हमने इसको रखा। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे डेटा के अंदर, सर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है हमारे डेटा के अंदर। अब सर हमने इसका आंसर निकाला। अब इसका आंसर आ रहा है 0.4932। 0.4932 इसको मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से। 0.0986। सर ये आपके पास इस डेटा का क्या आ गया, हार्मोनिक मीन आ गया 0.0986। और ये आपने इस डेटा का हार्मोनिक मीन निकाला है कौन से केस में, अनग्रुप डेटा में। अब आए सर हम हार्मोनिक मीन निकालते हैं किस केस में, ग्रुप डेटा के अंदर। अब सर ग्रुप डेटा के अंदर इसका क्या फार्मूला है, सर ग्रुप डेटा के अंदर इसका फार्मूला है कि आप जब हार्मोनिक मीन निकालेंगे ग्रुप डेटा में आप सम तो लेंगे लेकिन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय मिड पॉइंट्स, यानी जो भी मिड पॉइंट का आंसर आ रहा है उसको फ्रीक्वेंसी से क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। इसके बाद और जो सम आ जाएगा उसको आप डिवाइड कर देंगे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी से। तो सर इसका मतलब इधर भी कितने वेरिएबल्स बनाना है, सर 2 वेरिएबल्स बनाना है। मिड पॉइंट में आपको पिछले 2 सवालों को सिखा चुका हूं, वैसे ही निकलेगा। आप क्या करेंगे, लोअर क्लास इंटरवल के साथ प्लस करेंगे, अपर क्लास इंटरवल को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो ये आपके मिड पॉइंट आ जाएगा। अब बात आएगी पहला वेरिएबल मेरे को क्या सेट करना है, f/x। तो सर मैं पहले f/x मान कर लूं। अब फिर हमारे पास 36 फ्रीक्वेंसी है, मिड पॉइंट में नहीं, तो सर पहले का आंसर आ जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 12। इसी तरीके से सर 45/8 होगा, 26/13 होगा, 18/18, 6/20, 5.625। इसका सर 2 आएगा, इसका 1 आएगा और सर इसका आ रहा है 0.2609। अब आपने इन सारे वेरिएबल का क्या ले लेना है, सम लेना है। 12 प्लस 5.625 2 प्लस 1 प्लस 2609। तो सर इसका आंसर आ रहा है मेरे पास 20.8859। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करवाया मिड पॉइंट से और फिर जो उसका सम आया, तो सर ये वाला वेरिएबल मेरे पास रेडी हो गया और सर ये है 20.885। अब सर आते हैं कि दूसरे वेरिएबल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके सवाल में वैसे ही मौजूद है, आपने इसका सम ले लेना है बस 36 प्लस 45 प्लस 26 प्लस 18 प्लस 6। तो सर इसका आंसर आ गया 131। आपने ये रखूट कर दिया।
तो सर आपके पास हार्मोनिक मीन भी आ गया 20 वो आ रहा है आपके पास 0.1594। तो सर आपने ये इस डेटा का क्या निकाल दिया, हार्मोनिक मीन निकाल दिया। ठीक है, तो हमने हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा भी सीख लिया, हार्मोनिक मीन इन केस ऑफ ग्रुप डेटा भी सीख लिया। बेसिकली सभी इन तीन वीडियोस के अंदर हमने अरिथमेटिक मीन भी कवर किया, ज्योमेट्रिकल मीन भी कवर किया और हार्मोनिक मीन भी कवर कर दिया।